औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, द डिफरेंट वेज इन विच the location of the operands is specified in an instruction are referred as to addressing modes. अब ये कि हमने यहाँ पे जो है addressing the location of the operands in operation. You know about the operation in operands. This is instruction, it is the operation code and it's the operand. Operand जो उस पे जो जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, दिस इज ऑपरेशन कोड, ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, ठीक है. सो दिस कैन बी अबाउट, this can be any value. Operation code, it is in the form, in binary form, and this is the operand on which the operation have to be performed, and this is the operation code. जो ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है उसका एक स्पेसिफिक कोड होगा, ठीक है. फर्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, फिर है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एड्रेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड एंड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड. अब फर्स्ट जो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन. जो ऑपरेंड है विच इज दैट विल बी गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑपरेंड इज इक्वल टू वैल्यू. एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है. ऑपरेंड जो होता है वो कोई वो नहीं होता, उस पर कोई लोकेशन नहीं होगी. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन इंस्ट्रक्शन, एग्जैक्ट ऑपरेंड इज विल बी गिवन. जिस तरह एड 5 है तो एडिशन ऑन 5, ठीक है, एड 5 टू द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है. एक्यूमुलेटर में जो कोई वैल्यू होगी पहले से, ठीक है, दैट इज़ नॉट विल, एक्यूमुलेटर इज़ नॉट द मेमोरी, इट हैव सम वैल्यूज़, ठीक है. अगर हमारे पास ऐड का फंक्शन है ऐड 5, ठीक है, अब ऐड 5 है कोई दूसरी वैल्यू नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू होगी उसके साथ ऐड होगा. ऐड 5 टू द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर. 5 इज़ ऑपरेंड, ठीक है. 5 जो है वो ऑपरेंड है जिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है? एडिशन. बट हेयर ऑपरेंड इज़ 1, सो द नेक्स्ट द अदर ऑपरेंड with which 5 have to be added, जिसके साथ 5 ने ऐड होना है, so that will be the contents of the accumulator. No memory reference to fetch the data. memory reference इसलिए नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू गिवन है. अगर memory reference होगा तो तब उसमें कोई वेरिएबल होगा, बट हेयर द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इज़ गिवन, सो नो मेमोरी रेफरेंस इज फेच द डेटा. फास्ट एंड लिमिटेड रेंज. फास्ट इसलिए है कि मेमोरी को एक्सेस नहीं किया जा रहा, तो मेमोरी हम इंस्ट्रक्शन में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे. जो ऑपरेंड है दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज़ नॉट द एनी मेमोरी और एनी रजिस्टर, ठीक है. जो पहले मेमोरी में जाके फिर उस मेमोरी पे वैल्यू चेक करेगा, फिर उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म होगा, ऐसा नहीं है. डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है ऑपरेंड में, ठीक है. सो नो मेमोरी रेफरेंस टू फेच द डेटा, बिकॉज मेमोरी रेफरेंस इसलिए नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ 5 इज़ गिवन. जो 5 हो एक्चुअली वही गिवन है. एड 5 टू द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर. 5 इज़ ऑपरेंड. नो मेमोरी रेफरेंस टू फेच द डेटा. फास्ट एंड लिमिटेड रेंज. फास्ट इसलिए है कि मेमोरी एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पे वही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. ऑपरेंड में हमारे पास 5 है एंड ऑप कोड इज़ द ऑपरेशन कोड फॉर द एडिशन. दैट्स वाई इट्स फास्ट एंड लिमिटेड रेंज. लिमिटेड रेंज इसलिए है कि इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ होनी है क्योंकि बिकॉज एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी. So the whole instruction is this one, an operand, and this is the operation code. So operand, here we have operand 5 and operation code, op code for addition, जो addition के लिए जो भी operation code होगा. फिर next है direct addressing mode. Address field contain address of operand, ठीक है. किसी ऑपरेंड का एड्रेस होगा एग्जैक्ट, जिस तरह पिछले में था ऑपरेंड था, जो कि 5 था वही ऑपरेंड था, एड्रेस इन्वॉल्व नहीं था. अब डायरेक्ट एड्रेसिंग है, ठीक है. सो एड्रेस फील्ड कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. उसी ऑपरेंड का एड्रेस होगा. इफेक्टिव एड्रेस ई ए एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस फील्ड ऑफ ए, इफेक्टिव एड्रेस. सो एड 5, यहाँ पे हमारे पास अगर एड 5 है because the address is here located, not the actual value. जो वैल्यू है यहाँ पे गिवन नहीं है, बट एड्रेस ऑफ दैट वैल्यू इज़ गिवन. यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन द एड्रेस ऑफ ए,
जो लास्ट में था वो ऑपरेंड था डायरेक्ट जो 5 गिवन था। यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, अब एड्रेस ऑफ ए जो है वो कहाँ पे है, मेमोरी में है, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ ए वहाँ पे वो ऑपरेंड पड़ा है मेमोरी में, वो जो भी ऑपरेंड होगा, ठीक है। सो एड्रेस ऑफ ए होल्डिंग द वैल्यू ऑपरेंड, इस पर कोई भी वैल्यू होगी दैट इज़ द वेरिएबल। इंस्ट्रक्शन में एड्रेस ऑफ ए है और ऑपरेशन कोड है, द ऑपरेशन विच हैव टू बी परफॉर्म्ड ऑन द वैल्यू ऑक्युपाइड इन द एड्रेस ए। अब एड्रेस ए कहाँ पे है, वो मेमोरी में है। अब मेमोरी में ये एड्रेस है उसको पॉइंट आउट कर रहा है और दैट इज़ द ऑपरेंड। अब ये ऑपरेंड है जो भी वैल्यू गिवन है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर वैल्यू है, बट एड्रेस हियर द एड्रेस हैव बीन फेच्ड हियर इन द इंस्ट्रक्शन। एक्चुअल वैल्यू इज़ गिवन नहीं है यहाँ पे, जिस तरह पिछले में था तो ऑपरेंड में एग्जैक्ट ऑपरेंड गिवन था हमारे पास, ये ऑपरेंड गिवन था और ऑपरेशन कोड था। यहाँ पे जो है ऑपरेंड नहीं है बल्कि एड्रेस है, ठीक है, द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब वो ऑपरेंड कहाँ पे पड़ा है, मेमोरी में, तो ये मेमोरी में जो लोकेशन है, ठीक है, उस ऑपरेंड का। अब ये ऑपरेंड जिस तरह लास्ट में इमीडिएट में एड्रेसिंग मोड में क्या था, 5 था, ठीक है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेमोरी लोकेशन है, अगर वो 5 है जो वैल्यू भी है, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पड़ा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। सो द मेमोरी में जो वैल्यू गिवन है उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में होगा और दैट ऑपरेशन कोड विच ऑपरेशन हैव टू बी परफॉर्म्ड, यहाँ पे है ऐड ए। अब ऐड क्या है, ऐड इज़ द ऑपरेशन, इसका अपना ऑपरेशन कोड होगा, बाइनरी कोड होगा। यहाँ पे जो है ए है, इट इज़ नॉट द ऑपरेंड, इट्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। सो एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब ए एड्रेस क्या है, यहाँ पे इस ऑपरेंड को पॉइंट आउट कर रहा है जो मेमोरी में जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है। सो एड्रेस ए पॉइंटिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड ऑक्युपाइड इन द मेमोरी, ठीक है। 8 कंटेंट्स ऑफ सेल ए टू द एक्यूमुलेटर, वो पिछले की तरह ही है, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें वो एक्चुअल ऑपरेंड गिवन था, यहाँ पे उसका एड्रेस गिवन है इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब एड्रेस गिवन है तो कहीं पे वो वैल्यू ऑक्युपाई करेगी जो कि मेमोरी है, ठीक है। लुक इन द मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एट एड्रेस ए फॉर ऑपरेंड, लुक इन मेमोरी। अब मेमोरी में उस एड्रेस को चेक करेंगे, एट एड्रेस ए फॉर द ऑपरेंड। एड्रेस मेमोरी में वो पॉइंट आउट करेगा तो मेमोरी में यहाँ पे ऑपरेंड कहीं भी पढ़ सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं पे भी हो सकता है। सपोज वी हैव ऑपरेंड हेयर हैविंग द एड्रेस ए, तो इस ऑपरेंड पे कौन सा एक्शन, ये पहले एड्रेस आके ऑपरेंड पिक करेगा, फिर वो ऑपरेंड होके वही ऑपरेशन कोड जो है जिसका कोड पड़ा है यहाँ पे एडिशन का है, जिसका भी होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मूव है, जो भी है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो हेयर वी हैव एड ए। अब ए जो है दैट इज़ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। So look in the memory address A for the operand, single memory reference to access the data, single memory, it's pointing the single memory, एक ही memory को वो कर रहा है, ठीक है, more than one memories नहीं है। It mean we have single operand, single memory reference to access the data, no additional calculation to work out effective address, limited address space, limited address space इसलिए कि it occupies only one address and one address in the memory, one operand in the memory, ठीक है। यहाँ पे एक एड्रेस है, so limited address space। तो यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन में हमारे पास ऑपरेशन कोड होगा और वो एड्रेस होगा, वो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस पड़ा है, ठीक है। अब ये एड्रेस कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेमोरी में उस ऑपरेंड को पॉइंट कर रहा है जिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मेमोरी सेल पॉइंटेड बाय द एड्रेस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर टू द ऑपरेंड, ठीक है। अब ये है कि जो पिछले में था वो क्या था, ऑपरेशन कोड, तो आपको पता है द ऑपरेशन विच हैव टू बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेंड, दिस इज़ द एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मेमोरी सेल पॉइंटेड बाय द एड्रेस फील्ड कंटेन द एड्रेस ऑफ पॉइंटर,
So this is holded by a pointer to the operand. You know about the pointer holding the address of any value, ठीक है, of any memory address, ठीक है. So that address pointing to the pointer and pointer to the operand will be here. So ये एड्रेस जो है, एड्रेस ए किसको पॉइंट करेगा, ये डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है. पिछले में था हमारे पास कि डायरेक्ट मेमोरी में मेमोरी जो है डायरेक्ट ऑपरेंट को पॉइंट आउट कर रही थी. मेमोरी जो है सॉरी एड्रेस जो है वो मेमोरी में ऑपरेंट को डायरेक्ट पॉइंट कर रहा था. एड्रेस फील्ड जो है क्या कर रहा था, यहाँ पे मेमोरी में ऑपरेंट को डायरेक्ट पॉइंट कर रहा था. यहाँ पे जो है जो मेमोरी है सॉरी इंस्ट्रक्शन जो है उसमें एड्रेस जो है ये डायरेक्ट ऑपरेंट को पॉइंट नहीं कर रहा. ये एड्रेस जो है ये पॉइंटर मेमोरी पॉइंटर टू ऑपरेंट, ठीक है. ये यहाँ पे जो है वो पॉइंटर जो है किसको किसकी वैल्यू होल्ड कर रहा है, ये थ्रू पॉइंटर जा रहा है टू द ऑपरेंट. यू नो अबाउट द पॉइंटर्स, पॉइंटर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, ठीक है. तो यहाँ पे जो है एड्रेस को पॉइंटर होल्ड कर रहा है और ये पॉइंटर किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, इस ऑपरेंट का, ठीक है. सो एड्रेस बिकॉज इनडायरेक्ट इसलिए कि ये डायरेक्ट ऑपरेंट को पॉइंट नहीं कर रहा. ये एड्रेस जो है ये पॉइंटर के थ्रू होल्ड हुआ है और ये पॉइंटर जो है जो ये एड्रेस जो है जिसको ये पॉइंटर वो कर रहा है, ठीक है. सो पॉइंटर टू द ऑपरेंट, ठीक है. दिस इज़ द पॉइंटर टू द ऑपरेंट व्हाट दिस वन. तो इस ऑपरेंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. एंड ये दिस पॉइंटर होल्डिंग द एड्रेस ए, ठीक है. सो पॉइंटर की जो क्वालिटी है, पॉइंटर क्या करता है, holding the address of the memory. So this address will be held by the pointer and this is referencing to the operand, this one, ठीक है. So memory cell pointed by the address field contain the address of pointer to the operands. Effective address A. अब ये कौन सा एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A. Look in A, address A and look there for the operand, ठीक है. एड्रेस A पे जाएगा, ठीक है. फिर एड्रेस ए क्या करेगा, पॉइंटर पे चेक करेगा, ठीक है. पॉइंटर किसका, इसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है. ये किसका एड्रेस है, ये ऑपरेंड इसका एड्रेस है, ठीक है. अब वही एडिशन परफॉर्म हो रही है, ऐड ए. अब ए पे क्या है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ, वही ए ऐड हो रहा है मगर ये ए जो है ये डायरेक्ट ऑपरेंड को नहीं थ्रू पॉइंटर जा रहा है, ठीक है. ये एड्रेस है पॉइंटर टू ऑपरेंड, ठीक है. ये एड्रेस है पॉइंटर होल्ड कर रहा है और ये पॉइंटर किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, इस ऑपरेंड का, ठीक है. आप लोगों ने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा होगा कि पॉइंटर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन, ठीक है. फॉर एग्जांपल ऐड ए, ऐड द कंटेंट्स ऑफ सेल पॉइंटेड टू बाय द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर ए, ठीक है. लार्ज एड्रेस स्पेस, लार्ज एड्रेस स्पेस इसलिए कि पॉइंटर का एड्रेस भी है, यहाँ पे पॉइंटर भी होल्ड कर रहा है और ऑपरेंड भी है. मेमोरी में दो जगह पे ऑक्युपाई है. पॉइंटर टू द ऑपरेंड, पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है जो कि एड्रेस को होल्ड कर रहा है. ये ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है. लार्ज एड्रेस स्पेस टू रेज़ टू पावर n वेयर n इज इक्वल टू वर्ड लेंथ मे बी नेस्टेड आर मल्टी लेवल, ठीक है. हो सकता है बिकॉज पॉइंटर्स जो है मल्टीपल पॉइंटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है. मल्टी लेवल कैस्केड. इफेक्टिव एड्रेस विल बी ए मल्टीपल मेमोरी एक्सेस टू द फाइंड ऑपरेंड. मल्टीपल मेमोरी एड्रेस इसलिए कि पॉइंटर के थ्रू हम ऑपरेंड को जा रहे हैं. वी आर नॉट एक्चुअली फेचिंग, वी आर नॉट डायरेक्टली फेचिंग द ऑपरेंड बाय द एड्रेस, वी आर फेचिंग बाय द पॉइंटर टू द ऑपरेंड, ठीक है. हैंस स्लोअर, स्लोअर इसलिए है कि दो रास्तों से जा रहा है. एड्रेस जा रहा है पॉइंटर में, पॉइंटर से फिर ऑपरेंड, इसको डायरेक्ट नहीं ले रहा. फिर नेक्स्ट है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. अब ये भी वही एड्रेसिंग मोड की तरह ही है मगर यहाँ पे मेमोरी की बजाय रजिस्टर यूज़ हुआ है. रजिस्टर एड्रेसिंग इज़ द ऑपरेंड इज़ हेल्ड इन द रजिस्टर नेम्ड इन द एड्रेस फील्ड. जिस तरह लास्ट में था तो यहाँ पे रजिस्टर एड्रेस आर है, उसमें था एड्रेस ए, कोई भी ए बी सी वट एवर, ठीक है. एड्रेस ए या एड्रेस बी वट एवर, तो वही उसी तरह इंस्ट्रक्शन है. बट हेयर वी डोंट हैव द मेमोरी, वी हैव द एड्रेस ऑफ रजिस्टर.
यहाँ पे रजिस्टर इन्वॉल्व है तो रजिस्टर एड्रेस आर, वहाँ पे उसमें लास्ट में जो था वो मेमोरी थी तो इसलिए मेमोरी इन्वॉल्व थी। ऑपरेंड इज हेल्ड इन द रजिस्टर नेम्ड इन द एड्रेस फील्ड, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू आर, एड्रेस ऑफ आर, एड्रेस इनसाइड द रजिस्टर, लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, वेरी स्मॉल एड्रेस फील्ड नीडेड बिकॉज रजिस्टर की स्पेस कम होती है एज कम्पेयर टू दैट वन। शॉर्टर इंस्ट्रक्शंस, फास्टर इंस्ट्रक्शन फेच, नो मेमोरी एक्सेस, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस, मल्टीपल रजिस्टर्स हेल्प परफॉर्मेंस, ठीक है। अब यहाँ पे वही ऑपरेशन कोड है जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। रजिस्टर एड्रेस आर जिस तरह इसमें था डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग में था कि एड्रेस ऑफ ए था, ठीक है, एड्रेस ऑफ मेमोरी था। यहाँ पे जो है एड्रेस ऑफ रजिस्टर है। सो डिफरेंस इज हेयर कि वही ऑपरेशन कोड है एंड द रजिस्टर एड्रेस यहाँ पे होल्ड कर रहा है एंड ये रजिस्टर एड्रेस किसका है, इस ऑपरेंड का है इनसाइड द रजिस्टर। उसमें इनसाइड द मेमोरी था, यहाँ पे इनसाइड द रजिस्टर ऑपरेंड गिवन है, ऑपरेंड ऑक्यूपाई कर रहा है एंड होल्डिंग दिस, द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज हेयर, रजिस्टर एड्रेस इज हेयर, ठीक है, and operand is inside the register and the address of this register operand within the register, the address of operand inside the register is here, ठीक है। requires good assembly programming और compiler writing, ठीक है, assembly में हम जो है रजिस्टर्स के थ्रू वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में वही इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, ऑपरेशन कोड एंड रजिस्टर एड्रेस, ठीक है। बट यहाँ पे जो है रजिस्टर इनडायरेक्ट में जो है ये रजिस्टर होल्ड कर रहा है ऑपरेंड, पॉइंटर टू द ऑपरेंड, ठीक है, और वो जो पॉइंटर है वो एड्रेस होल्ड कर रहा है ऑपरेंड जो कि मेमोरी में है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑपरेशन कोड है और वही रजिस्टर एड्रेस आर है। यही रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारे पास ऑपरेशन कोड एंड रजिस्टर एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर एड्रेस आर, ठीक है। बट यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड और मेमोरी दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। अब रजिस्टर एड्रेस में हमारे पास रजिस्टर इन्वॉल्व होता है मगर रजिस्टर इनडायरेक्ट में हमारे पास रजिस्टर और मेमोरी दोनों इन्वॉल्व है। अब ऑपरेशन कोड तो वही है जो ऑपरेशन उस ऑपरेंड पे परफॉर्म होगा, इंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, ठीक है, एंड दिस इज़ द रजिस्टर एड्रेस आर। अब ये जो है इनडायरेक्ट है, सो इट मीन इट होल्डिंग द पॉइंटर टू द ऑपरेंड। अब ये पॉइंटर टू द ऑपरेंड जो है जो कि एक्चुअल एड्रेस है, ठीक है, इट होल्डिंग द एड्रेस पॉइंटर टू द ऑपरेंड, पॉइंटर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। सो पॉइंटर इज हेयर इन द रजिस्टर, ठीक है, एंड दिस pointer pointing to the operand occupied in the memory, ठीक है। तो यहाँ पे जो है द इंस्ट्रक्शन हैविंग द ऑपरेशन कोड एंड द रजिस्टर एड्रेस आर। अब ये रजिस्टर एड्रेस आर क्या कर रहा है, इसमें ये जो है ये पॉइंटर रजिस्टर पॉइंटर को होल्ड कर रहा है। पॉइंटर क्या होल्ड करता है, द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी की बात आ रही है ना, ठीक है। तो रजिस्टर तो फिर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ पॉइंटर होल्ड कर सकता है, जो ऑपरेंड होगा तो वो मेमोरी में ही होगा, ठीक है। तो अगर पॉइंटर इन्वॉल्व है तो पॉइंटर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ मेमोरी, सो पॉइंटर विल बी इनसाइड द रजिस्टर, ठीक है, जो कि वो पॉइंटर क्या होल्ड कर रहा है, पॉइंटर टू द ऑपरेंड, ठीक है, उस ऑपरेंड को पॉइंट कर रहा है जो मेमोरी में है। जो पॉइंटर की क्वालिटी है होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, ठीक है। तो पॉइंटर जो है वो रजिस्टर में है मगर रजिस्टर में जो अंदर पॉइंटर है वो क्या होल्ड कर रहा है, वो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड जो कि ये ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म होगा। सो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर एड्रेस आर है, ठीक है।
अब ये एड्रेस आर क्या होल्ड कर रहा है, यहाँ पे रजिस्टर में जो है पॉइंटर टू द ऑपरेंड है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम मेमोरी को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ऑपरेंड को नहीं ले सकते बिकॉज पॉइंटर इन्वॉल्व है। सो पॉइंटर विल बी इनसाइड द रजिस्टर, ठीक है, एंड पॉइंटर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, ठीक है। सो रजिस्टर और मेमोरी दोनों इन्वॉल्व है बिकॉज रजिस्टर इनडायरेक्ट है, रजिस्टर इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहा है मेमोरी को, ठीक है, because register holding the pointer to the operand and pointer holding the address of the memory, so pointer will be inside the register, ठीक है, and that pointer pointing to the operand inside the memory, ठीक है। so pointer to the operand is this one, ठीक है, pointer holding the address of operand inside the memory, ठीक है। सो ये ऑपरेशन जो है इस ऑपरेंड पे परफॉर्म होगा जिसको रजिस्टर में जो पॉइंटर है उसको पॉइंट कर रहा है, इसके थ्रू ये जा रहा है। और ये रजिस्टर जो है, रजिस्टर में ये एड्रेस ये है, ठीक है। रजिस्टर में एड्रेस आर पे जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, उसमें एड्रेस है किसका, मेमोरी में जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस है, ठीक है। पॉइंटर जो होल्ड कर रहा है मेमोरी में ऑपरेंड के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। ऑपरेंड सो इफेक्टिव एड्रेस इज आर, ठीक है, बिकॉज होल्डिंग दिस एड्रेस, ठीक है। ऑपरेंड इज इन मेमोरी सेल पॉइंटेड बाय द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर आर, ठीक है, दिस वन लार्ज एड्रेस स्पेस टू एन बिकॉज रजिस्टर एंड मेमोरी बोथ आर इन्वॉल्व एंड वन fewer memory access than the इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये दोनों मेमोरी और रजिस्टर्ड दोनों इन्वॉल्व हैं। फिर है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू एक्स प्लस आर, ठीक है, एक्स इज़ एनी वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफसेट एंड आर दे इज़ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर आर, ठीक है। सो एड्रेस फील्ड होल्ड टू वैल्यूज़, एक्स कांस्टेंट वैल्यू ऑफसेट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, एंड आर रजिस्टर है दैट होल्ड एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, you know about the address register R holding the एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो रजिस्टर आर जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंटर टू द ऑपरेंड, जो कि मेमोरी में जो ऑपरेंड गिवन है, तो रजिस्टर में जो पॉइंटर पड़ा है ये पॉइंटर होल्ड कर रहा है द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इनसाइड द मेमोरी, ठीक है। और ये जो रजिस्टर है इसका जो इस पॉइंटर का एड्रेस है रजिस्टर आर यहाँ पे जो है, ठीक है, रजिस्टर आर पॉइंटिंग टू द पॉइंटर इन द रजिस्टर आर वेयर रजिस्टर आर रजिस्टर आर हैविंग द पॉइंटर टू द ऑपरेंड, ठीक है। ये पॉइंटर क्या है, ये रजिस्टर आर में गिवन है, ठीक है। और ये पॉइंटर क्या कर रहा है, इट होल्डिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इनसाइड द मेमोरी एंड हेयर द कांस्टेंट वैल्यू इज़ एडेड हेयर। यहाँ पे इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ ऐड होगी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। सो इट होल्डिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, जो एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेशन कोड है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, and this is holding the pointer to the operand which is the actual operand here, ठीक है। and the next value then the second value which have been added, अगर एडिशन का ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन है या डिवीजन है, जो भी है, so the second value constant value will be here added, ठीक है, इसके साथ है। तो जो ऑपरेशन इस पे परफॉर्म होगा इस ऑपरेंड पे, तो साथ पे ये साथ इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे है offset given as a contents are in the index register, इस तरह add 20 R1 R2, तो ये R2 जो है ये तो ये होल्ड कर रहा है R2, जो कि पॉइंटर यहाँ पे रजिस्टर में इसका जो है पॉइंटर पड़ा है और ये पॉइंटर ऑपरेंड को पॉइंट कर रहा है। एंड R1 इज़ द कांस्टेंट वैल्यू 20 है या जो भी है, R add 1000 R1 R2, तो R2 में तो वही ऑपरेंड है और वो जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ ये ऐड होना है, ठीक है। सो हेयर द ऑपरेशन कोड रजिस्टर आर होल्डिंग द पॉइंटर टू द ऑपरेंड एंड दिस इज द
pointer pointing to the operand inside the memory, and this is the second constant value जो कि इन दोनों पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कांस्टेंट वैल्यू एंड आल्सो द ऑपरेंड, ठीक है। और वो ऑपरेशन कोड इस पे डिपेंड करेगा, ऑपरेशन इस पे डिपेंड करेगा इस ऑपरेशन कोड पे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट है रिलेटिव एड्रेसिंग। अब रिलेटिव एड्रेसिंग अ वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग अब कैसे, जिस तरह इफेक्टिव एड्रेस है, द इफेक्टिव एड्रेस होल्डिंग दिस होल एड्रेस, ठीक है। एंड द प्रोग्राम काउंटर प्लस रिलेटिव एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर पीसी यहाँ से जो है 0 1 2 3 एंड जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है 1 बाय 1, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर यहाँ से स्टार्ट है, मेमोरी 0 से स्टार्ट है, सपोज कर रहे हैं जहाँ से भी स्टार्ट होगा। Suppose it is started from 0 and 1 and 2 and up to so on, and this is the relative address, ठीक है, this one, ठीक है। सो दोनों के एडिशन से ये इफेक्टिव एड्रेस, तो 102 इज़ द इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो है इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे, जिस तरह भी इसकी वैल्यू होगी, डिपेंड्स, ठीक है। तो ये प्रोग्राम काउंटर है जो कि फर्स्ट ये प्रोग्राम, ये इस मेमोरी एरिया पे जो प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन होगी 1 बाय 1, फिर ये वाली। सो प्रोग्राम काउंटर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी वैल्यू। यहाँ पे सपोज हम 0 से स्टार्ट करें 1 2 3 अप टू सो ऑन, इट होल्डिंग सम बाइनरी वैल्यूज़, ठीक है। बाइनरी कोई भी इसमें वैल्यू होंगी डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी की कितनी इसकी विड्थ होगी, 8 बिट होगी, जितनी भी होगी, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर प्लस रिलेटिव एड्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। दिस इज द प्रोग्राम काउंटर विच इज़ 2 एंड रिलेटिव एड्रेस इज़ फ्रॉम हेयर, ठीक है, 102 है, ठीक है। तो ये दोनों ये ऐड हो गए तो एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस जो है ये होगा। मतलब इसका ये है कि जो यहाँ पे R इज़ इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर कॉमा PC, ठीक है, एंड effective address is x plus PC, ठीक है। So that is get operand from x byte away from the current location, ठीक है, x byte away from the current location pointed by the program counter, locality of reference and cache usage. Suppose we have effective address 102, ठीक है, and program counter is 2, so the relative address effective address is 102 and program counter is 2, so the relative address will be 100 because this will be इतना ये away है, because the program counter यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ तक ये प्रोग्राम काउंटर हो गया, ठीक है। अब ये इससे ये जो है यहाँ तक जो एरिया है, जो जितनी ये आगे जो इसका रिलेटिव एड्रेस है रिलेटिव टू दिस वन, ठीक है। सो यहाँ से 102 तक, डेट इज़ द, ये तो फुल एड्रेस को ले रहा है ना, 102 इफेक्टिव एड्रेस कंप्लीट, ठीक है। बट दैट इज़ द प्रोग्राम काउंटर, यहाँ से जो है फिर नेक्स्ट रिलेटिव एड्रेस रिलेटिव टू द प्रोग्राम काउंटर, यहाँ से जो है 102 तक, दैट इज़ द 100, ठीक है। सो द प्रोग्राम काउंटर यहाँ से जो है फिर नेक्स्ट वन द रिलेटिव एड्रेस रिलेटिव टू द पॉइंट प्रोग्राम काउंटर, यहाँ से यहाँ तक जो है, तो कंबाइंडली दिस इज़ द रिलेटिव एड्रेस। यहाँ पे कह रहे हैं गेट द ऑपरेंट एक्स, गेट ऑपरेंट फ्रॉम x byte away from the current location pointed by the PC, x byte away from the this one. Effective address is x byte, इतने byte away from the प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। सो इफेक्टिव एड्रेस विल बी 100 बाइट, यहाँ पे 102 है और प्रोग्राम काउंटर हमारे पास सपोज 2 है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 100 लोकेशन अवे है, ठीक है, 100 लोकेशन या 100 पॉइंट्स अवे है हमारे पास। सो द प्रोग्राम काउंटर एंड फिर 100 जो कि यहाँ से प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे है, ठीक है, एंड दिस इज़ द effective relative address relative to this one, ठीक है, and this is the effective address, combinedly program counter and this is the relative address, this is the effective address. So program counter will be x byte away from the current location pointed by the PC, where x is actually the relative address, ठीक है।
सो प्रोग्राम काउंटर जो है कितना अवे है इफ़ेक्टिव एड्रेस से, प्रोग्राम काउंटर इफ़ेक्टिव एड्रेस से कितना अवे है, इतने बाइट, ठीक है, इतने बाइट अवे है, जो कि यहाँ पे ये 100 है हमारे पास, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर इज़ अवे फ्रॉम द इफ़ेक्टिव एड्रेस, इससे इफ़ेक्टिव एड्रेस से ये कितना अवे है, प्रोग्राम काउंटर 2 इज़ अवे फ्रॉम इफ़ेक्टिव एड्रेस, कितने बाइट्स, 100 बाइट यहाँ पे है, बिकॉज 2 and 102 ये 100 बाइट है। अब ये 100 बाइट हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव एड्रेस है, जो यहाँ पे इसको हम x कह रहे हैं, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर इज़ अवे फ्रॉम द इफ़ेक्टिव एड्रेस, कितने टाइम, रिलेटिव एड्रेस के जितने बाइट्स हैं, जो कि हम इसको यहाँ से x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द, जिस तरह अगर आप कहें कि कोई एक जो है सपोज़ एक बंदा ग्राउंड फ्लोर पे है और एक फर्स्ट फ्लोर पे है और एक सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है। तो जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो फर्स्ट फ्लोर से एक फ्लोर अवे है, मगर जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो ग्राउंड फ्लोर से जो फर्स्ट फ्लोर पे, जो सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर से 2 फ्लोर्स अवे है और वो फर्स्ट फ्लोर से 1 फ्लोर अवे है। तो यही बात है ना, ठीक है, कि इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर से कितना, ये रिलेटिव एड्रेस जितना है इतने बाइट, जो कि हम इसको x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव एड्रेस को हम यहाँ पे x से डिनोट कर रहे हैं। सो प्रोग्राम काउंटर इज़ अवे फ्रॉम इफ़ेक्टिव एड्रेस, कितने टाइम, x बाइट टाइम, capital B is used for the bytes. So get operand from x byte away from the current location pointed by the PC, ठीक है। So this one is the program counter is away from the effective address 100 bytes. Here value is 100, ये कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके 3 4 5, तो अगर 5 है प्रोग्राम काउंटर, ये इधर 4 है तो ये 99 अवे होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है डिपेंड करेगा। तो ये फार्मूला है, ठीक है, रिलेटिव एड्रेस इज इक्वल, दिस इज़ द रिलेटिव एड्रेस, दिस इज़ द प्रोग्राम काउंटर, दिस इज इफेक्टिव एड्रेस। सपोज ये 3rd फ्लोर है, ये जो है 1st फ्लोर है और ये 2nd फ्लोर है, ठीक है। तो अगर 3rd फ्लोर जो ये 2nd फ्लोर है, ये जो है सपोज़ ये ग्राउंड फ्लोर है और ये 1st फ्लोर है। तो अगर आप देखें ये 1st फ्लोर बीच में आ रहा है, तो ये ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर और इसके दरमियान जो डिफरेंस है इस 1 फ्लोर का है, ठीक है। मतलब 2nd फ्लोर पे जो बंदा है, ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर से वो 2 फ्लोर्स अवे है, मगर 1st फ्लोर से वो 1 फ्लोर अवे हैं, ठीक है। तो ये दरमियान में जो डिफरेंस है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का और इफ़ेक्टिव एड्रेस का, वो इतने बाइट है, ठीक है। सो दिस इज इफेक्टिव एड्रेस विच इज़ द होल एड्रेस, एंड दिस इज द प्रोग्राम काउंटर, दिस वन, एंड दिस इज रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव दिस वन, इतने टाइम रिलेटिव एड्रेस टाइम इज प्रोग्राम काउंटर अवे फ्रॉम द इफेक्टिव एड्रेस। फिर है ऑटो इंक्रीमेंट मोड, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेंड की जो इफेक्टिव एड्रेस है वो तो अभी आपको बताया, इफेक्टिव एड्रेस इज़ द इफेक्टिव एड्रेस इज़ द होल एड्रेस जितना भी है, ठीक है। आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड, द कंटेंट्स ऑफ दिस रजिस्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट, ठीक है। ये खुद ही ये इंक्रीमेंट हो रहा होता है 1 by 1, ठीक है। इस तरह प्रोग्राम काउंटर जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है उसके बाद अगला जो है वो खुद ही हो रहा होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन, इफेक्टिव एड्रेस आ रहा है इंक्रीमेंट, आ रहा है इंक्रीमेंटिंग 1 by 1, ठीक है। एंड एड R2 विद व्हाट R0, ठीक है। जो कंटेंट्स ऐड हो रहे हैं, जो इस पर ऑपरेशन परफॉर्म, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन आर फर्स्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड एंड आर देन यूज्ड एज इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। वो तो वही ऑपरेशन जो परफॉर्म ऑटो इंक्रीमेंट मोड, इंक्रीमेंटिंग, जो अगले एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन जा रही होती है और वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह ये है ना। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, 1 by 1 जो भी है
ये अपने अपने ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं। प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेस एंड दिस इज द इफेक्टिव एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर होल्डिंग द प्रोग्राम, ठीक है, जो इसको जो इंस्ट्रक्शन है रिलेटिव एड्रेस वही, ठीक है, जो जंपिंग कर रहा है कहाँ पे या कहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ऑपरेशन के लिहाज से होगा, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन आर फर्स्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड एंड आर देन यूज टू इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स। डिक्रीमेंट आर आई एंड ई आई इज इक्वल टू आर आई। ये डिक्रीमेंट होना है, एक्रीमेंट होना है, या आगे जो वैल्यू जा रही है या नीचे आ रही है डिपेंडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा या वापस बैक जाएगा, कितना बैक जाएगा या वापस नेक्स्ट कितना आएगा, अगली वैल्यू होगी डिपेंडिंग कि ऑपरेशन जंप वैल्यू है। जिस तरह वन ह्यूमन आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था कि जंपिंग वैल्यू, तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है, अगर यहाँ पे जंप कर रहा है या ऊपर जंप कर रहा है डिपेंडिंग, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, या अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन वही परफॉर्म होगा। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को एड्रेसिंग मोड्स की समझ आ गई होगी।